नमस्कार। और आज मैं आपको ये बता दूं कि ये एक लिफाफा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के संबंध में तृतीय स्मरण पत्र, मेरा ये थर्ड लेटर जा रहा है। इस 41 पेज के को पढ़ने के बाद मुझे जो कुछ लिखना था, पढ़ना था, वो इस लिफाफे में बंद कर चुका हूँ। और ये लिफाफा कल सुबह भारत सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार को ये जा रहा है। इसमें क्या है, मैंने क्या लिखा है, अब ये आपको अभी नहीं बताऊंगा। अब मैं इसका इंतजार करूंगा कि मेरे इस तृतीय पत्र पर भारत सरकार क्या करती है। बस मैं इतना कह रहा हूं कि शायद मैं आदर्श में या पूरे प्रपोजिस्ट में पहला व्यक्ति हूं कि ये 41 पेज मिलते ही मेरे भी कुछ पेज तैयार हो गए हैं और मैं ये भारत सरकार को कल सुबह भेज रहा हूं। बस इतना ही कह सकता हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सत्य है, सत्य रहेगी और सत्य थी। इस कारण इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे साथी न निराश थे, न निराश हैं, न निराश रहें। विज्ञान की प्रगति को रोकने का कोई कानून इस देश में नहीं है। विज्ञान के रिसर्च, उसके शोध करने का रोकने का कोई प्रावधान इस देश के कानून में नहीं है। विज्ञान सदैव प्रगति चाहता है, शोध चाहता है, नए नए शोधों पर उस पर कार्य होते हैं। इस नाते इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान के कसौटियों पर खरी उतरेगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस इतना ही कह सकता हूं। बाकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस महासागर में तैरने वाले लोग, अब सब लोगों का कोरा चिट्ठा इसमें 41 पेज में आ चुका है कि इसने क्या कहा और चेयरपर्सन ने क्या जवाब दिया। सबके बारे में पढ़ करके जवाब देना या बताना यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें किसी की भी बात को आईडीसी के चेयरपर्सन ने अंतर्मन से स्वीकार नहीं किया है। यानी जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, बड़े बड़े 3-3 पीएचडी होल्डर वहां गए थे, बहुत बहुत मोटी मोटी फाइलें लेकर के गए थे, बहुत रिसर्च करके गए थे और ये तीर मारा, वो तीर मारा, तमाम तरह के, फिर जूम ऐप पर मीटिंग कर रहे थे और इसके बाद फिर आपस में गुटबाजी कर रहे थे, एक दूसरों पे कीचड़ उछाल रहे थे। आज सबका कोरा चिट्ठा इस 41 पेज में आ गया है। इसमें से किसी व्यक्ति की बातों को पूर्ण रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी बातों को चेयरपर्सन ने अंतर्मन से स्वीकार किया। यानी चेयरपर्सन अभी भी वही चीजें चाह रहा है जो उन्होंने अपने 7 क्राइटेरिया में लिखा था और 7 क्राइटेरिया का जवाब इनके पास नहीं है। और खुले मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए एक बार पुनः इन सबको अपने अंतर मन के दुराग्रह को दूर करके आपस में बैठ करके एक बार इस बात को गंभीरता से स्वीकार करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अगर सुपरलेटिव पैथी है तो किन कारणों से है, हम किन बातों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सरकार क्या चाहती है, आईडीसी क्या चाहती है, हम उसके करीब तो गए, लेकिन वास्तव में हम क्या कहना चाहते हैं और वो क्या समझना चाहते हैं वो हम नहीं बता पा रहे हैं। हम जितनी बातें बताते हैं वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी बता देते हैं। हम जितने तरीके के प्रपोजल रखते हैं वो उसको कह देते हैं ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। हम जितनी बातें कहते हैं वो कहते हैं हमने इसको पहले सुन रखा है, इसकी कहानी हम जानते हैं। हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए मैं फिर एक बार अपने साथियों से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जब तक आप इसको सुपरपैथी के रूप में साबित नहीं करेंगे, और आपके पास 3 ही उत्तर हैं। आप सीधे बताइए कि हमारी 38 दवाएं ही सभी रोगों का निदान करती हैं। हमारी 38 दवाओं का कोई भी साइड इफेक्ट आज तक देखा नहीं गया है। हमारी 38 दवाएं आपस में कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। हमारी इन दवाओं का त्वरित कार्य है और हमारी ये दवाएं केवल लिम्फ और ब्लड पर ही कार्य करती हैं। क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, इस पर एक डिबेट हो जानी चाहिए। और उस डिबेट में बड़े बड़े विद्वान ऊटपटांग बातें बोलने लगते हैं, इस नाते मैं भी उस पर सम्मिलित नहीं हो पाता हूं। केवल मूल 2 बातें आपको बता दूं कि मैंने सीधे डीआर मीणा जी से 2 सवाल किए हैं। मैंने उनसे कहा है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो मेरी सोच है, उस सोच पर आपकी क्या विचार है। और आईडीसी कमेटी के पूर्व मेंबर, चूंकि आईडीसी कमेटी के मेंबर बदलते रहते हैं, चेयरपर्सन नहीं बदलते हैं, तो पूर्व मेंबर्स ने मुझसे जो 40-40 मिनट की 2 वार्ताएं की थी और मेरी 2 बुक स्वास्थ्य मंत्रालय को पहुंचाई गई, उन दोनों बुक का जो सार था उस पर सरकार की क्या राय है। मैंने तो सिर्फ
यही पूछा है, बाकी तो मैंने बहुत कुछ लिखा है, वो बताने की बात नहीं है। जब इसका जवाब आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आज मुझे ये लगा, पहले तो मैं ये भी समझ रहा था कि हो सकता है मेरी कहीं भूल हो, हमारे साथी कुछ आगे निकल गए हों और हो सकता है कि जल्दी से आईडीसी अपना डिसीजन दे दे। लेकिन इतने दिन बाद ये मिनट्स आया है और अब इसके बाद फिर आईडीसी एक समय देगी, फिर वार्ता करेगी और फिर जवाब आएगा। तो अब मान के चलिए कि अभी कम से कम 6 महीने का समय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए और चलने और फिरने का समय सरकार ने आपको दे दिया। इसलिए आप लोग बेफिक्र होकर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आईडीसी ने अपना काम कर दिया है। अब फिर हमारे जो 29 महारथी हैं वो अपने तीर कमान लेकर के तर्कस में रख करके फिर मैदान जंग में हाजिर हों। अगर वो जरूरत समझते हैं मेरे भी तीर कमान की, तो मैं अपने तर्कस से निकाल के उनको कुछ तीर दूंगा। लेकिन अगर उनका अहंकार, उनके आपसी विवाद या उनके नेम एंड फेम में डॉक्टर श्रीवास्तव बाधक हैं, तो मैं अपने अलग से तीर चलाऊंगा, मैं एकलव्य बन जाऊंगा, मैं अपना ही तीर अकेले चलाऊंगा। मैं अपने रमाशंकर जी को गुरु मानते हुए अपनी तीर अपने आप चलाऊंगा। मुझे ना अर्जुन बनना है, मुझे ना कर्ण बनना है, ना दुर्योधन की भूमिका में आना है, और शकुनी तो मैं कभी बना ही नहीं। इसलिए मैं स्वयं में एकलव्य बन करके मैं अपना कार्य करने की कोशिश करूंगा। और आप सब अगर मेरे साथ हैं तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी आने वाले दिनों में एक बहुत ही सम्मानजनक चिकित्सा के रूप में स्थापित होगी। नहीं हूं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हर सिपाही मेरे साथ है। और मैंने आपसे कहा ना कि जब सिपाही या सैनिक जंग पर निकलता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ जीत याद आती है। तो हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जीत के साथ बढ़ रहे हैं। बस आप विश्वास करें, हम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, हमारे साथी भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आईडीसी ही प्रमुख है, अगर आईडीसी अपनी संस्थि जिस रूप में भी देती है उसके आगे के रास्ते हमारे पास रिजर्व हैं। हम अपने उस रिजर्व अधिकार का प्रयोग करेंगे। आप सब लोग आश्वस्त रहें कि आईडीसी के रिजल्ट को ही तो हम इंतजार कर रहे हैं, वो अपना यस और नो दे दे, उसके बाद ही तो हमको कुछ करना है। इस नाते कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फ्यूचर खराब है। आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रमे रहिए, जमे रहिए। आप विज्ञान के कार्य में क्षेत्र कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले हर व्यक्ति को समाज में अपना काम करने का पूरा अधिकार है। इस नाते बिल्कुल किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले दिन, और बहुत जल्द हम YouTube लाइव पर आने वाले हैं। हमने अपनी सारी व्यवस्था सेट कर दी है। हम YouTube लाइव पर आएंगे तो पेज पर लाइव से अच्छा है कि आप YouTube लाइव पर रहेंगे तो आपको सुनने में और ज़्यादा आनंद आएगा। तो चलिए, नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलेंगे, नमस्कार।